ओम जय हो साधको। आज जो भी समय चल रहा है, ये समय आपका जुलाई 7 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना सावन का चालू हो चुका है और इस बार ये 2 माह तक रहेगा, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि सावन का जो महीना साधनात्मक जो पहलू है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और शिव जी की आराधना का महापर्व इसे कहा जाता है। इस वर्ष 58 दिनों का ये होगा सावन का महीना, और शिव जी की पूजा पाठ भक्ति के लिए सावन के इस महीने में आपको पूरे 58 दिन का एक समय सीमा मिलेगी, जिसमें आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के भगवान भोले की साधनाएं करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। 4 जुलाई से सावन का ये पवित्र महीना शुरू होकर के 31 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। इसी कारण इस वर्ष सावन का जो महीना है लगभग 2 महीने का होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर के और देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि का जो संचालन होता है भगवान शिव जी के ही हाथों में रहता है। अधिक मास के चलते इस बार जो चतुर्मास का महीना माना जाता था 4 महीने के बजाय, इस बार वो भी 5 महीने का ही होगा। सावन का जो महीना है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, बहुत उनके मन को लुभावना होता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। सावन माह के इस बार की जो प्रमुख तिथियां रहेंगी इस साल अधिक मास के कारण सावन का महीना 58 दिनों तक चलेगा। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कई व्रत त्यौहार भी आरंभ हो जाते हैं। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होकर के जैसा कि पहले बताया था कि 31 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कई त्यौहार मनाए जाएंगे। 6 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी होगी, 13 जुलाई को कामिका एकादशी होगी, 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि होगी, 17 जुलाई को श्रावण मास की अमावस्या होगी, अमावस जिसे तिथि बोलते हैं। 19 अगस्त को हरियाली तीज होगी, 21 अगस्त को नाग पंचमी होगी। नाग पंचमी के विषय में मैंने एक साधना पहले भी डाली थी नागिन को सिद्ध करने के लिए, तो इसी से संबंधित कोई अच्छी महत्वपूर्ण साधना, सरल साधना इस बार फिर डालूंगा। और 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो जैसा बताया कि सावन का ये जो महीना होता है इसी से कई व्रत और त्यौहार भी चालू हो जाते हैं, और किन किन तिथियों में होंगे वो भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का जो महीना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 5वां महीना होता है। आषाढ़ खत्म होते ही सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। इस माह को श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, सावन के नाम से भी जाना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रिय होता है। भोले भंडारी को सावन की जो महीना है इसका अपने आप में एक एक दिन जो जप किया जाता है, जो मंत्र जप किया जाता है, उसका बहुत ही ज़्यादा फल आप लोगों को मिलता है, प्रभाव आप लोगों को मिलता है। एक कथा है, दरअसल सावन के महीने ही माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। तो सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व होता है। पूरे सावन महीने के दौरान हर दिन शिव जी की पूजा उपासना करने पर सभी तरह की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती हैं और साधना में सफलता मिलती है। एक दिव्यता आपके शरीर में आती है, एक साधना में का तेज आपको प्राप्त होता है। एक मार्ग जो स्पष्ट हो रहा है साधना का, वो मार्ग आपका साकार होता है, क्लियर होता है, उसमें कोई बाधा नहीं रहती। तो सावन के महीने में सोमवार व्रत, मासिक शिवरात्रि, इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सबको सावन के महीने को उपयोग करना चाहिए अपनी साधना में वृद्धि करने के लिए। और जैसा बताया कि इस बार 58 दिनों तक के लिए ये महीना चलेगा, और जिसके कारण से सावन के महीने में कुल 8 इस बार सोमवार आएंगे।
क्योंकि और बार तो 4 या 5 सोमवार ही मिला करते थे। सावन का महीना 30-31 दिन का हुआ करता था। इस बार अधिक मास के चलते ये 58 दिनों का होगा और 8 सोमवार इसमें पड़ेंगे। भगवान शिव जी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ये महीना, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में तो हर दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा होती है। लेकिन सावन सोमवार का व्रत बहुत ही खास रहता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करते हैं। तो शास्त्र में सोमवार का एक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इसी कारण से सावन सोमवार का महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही, जैसा कि बताया था, कि माँ पार्वती ने भगवान शिव जी की साधना की थी, पूजा की थी, आराधना की थी और सृष्टि के सबसे कठिन फल को भगवान शिव को प्राप्त किया था पति के रूप में। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सावन में अगर संपूर्णता के साथ में, एकाग्रता के साथ में, मन की शांति के साथ में, प्रेम भाव से अगर भगवान शिव की साधना करता है तो उसके वो हर ही काम, हर इच्छा पूर्ण होती है जिसको वो चाहता है। और जब भगवान शिव जैसा व्यक्ति भी सदा ही तप में संलग्न रहता है, माँ पार्वती ने भी तप किया था, तो आम साधक इसी से सोच सकते हैं कि जीवन में तप का कितना महत्वपूर्ण स्थान और तप हमें क्यों करना चाहिए। जो आलस में रह कर के तप साधना नहीं करते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता है, और वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते, जिन्हें बहुत ही शीघ्र फल चाहिए, धैर्य का जिनमें अभाव, उनका भी कोई भविष्य नहीं होता है। तो धैर्य के साथ में तप करने वाले व्यक्ति धीरे 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 फिर उस परम मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। शीघ्र फल चाहने वाले व्यक्तियों को धैर्य का अभाव माना जाता है और वो साधना क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। तो पहले वो अपने आप को धैर्य से परिपूर्ण करें, तप के रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ें, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज़ शयने शयने करने पर ही अपना फल स्थायी रूप से देती है, और जिसमें फल जल्दी आ जाता है उसका स्थायी रूप नहीं रह पाता है, वो बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाता है। आप का स्वभाव अब इस प्रकार का हो गया है कि बहुत ही शीघ्र और जल्दी आपको फल चाहिए, कि शराब पिए और तुरंत नशा हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। दूध पिएंगे तो तुरंत नशा नहीं होगा, तुरंत बल नहीं आएगा। 2 माह, 4 माह, 6 माह धीरे धीरे करके पीना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और तब उसके बाद में उसका रिजल्ट आपको 6 महीने बाद में दिखाई देगा कि आपका शरीर मजबूत हो गया, हष्टपुष्ट हो गया, बुद्धि, बल, वीर्य आपका बढ़ गया है, तेज आपके मस्तिष्क का, माथे का, शरीर का बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें शयने शयने होंगी, धीरे धीरे होंगी। तो इसलिए धैर्य के साथ साधना करने का विधान है, धैर्य के साथ आराधना करने का विधान है। तो इस बार मैं कई साधनाएं सावन के महीने में भगवान शिव जी की डालूँगा, और आप लोग उनको ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। बीच में वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता, चाहता तो यही हूँ, लेकिन अपनी साधनाओं में रहने के कारण, कुछ अपने व्यक्तिगत कार्यों में रहने के कारण वो लगातार संभावना बन नहीं पाती है। पर मैं फिर भी इस बार पूरा प्रयास अब से करूँगा कि कुछ ना कुछ समय तो मैं निकालूँ। बहुत लोगों के फ़ोन या मैसेज आते हैं, तो फ़ोन तो आप ना किया करें, मैं उठाता नहीं किसी के फ़ोनों को, समय इतना होता नहीं है। मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर समय मिलने पे दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कर दूँगा। जेन्युइन अगर आपके सही मैसेज होंगे तो उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सावन के महीने में भोले भंडारी की पूजा, उपासना और मंत्रोच्चार करने पर शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने घर के पास स्थित शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी का गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और फिर इसके बाद शिवलिंग पर बेल पत्र मिल जाए, भांग हो, धतूरा हो, शमी पत्र हो, कुछ भी इनमें से होगा या ये सब कुछ होगा, तो ये ओम नमः शिवाय मंत्र जप बोल करके अर्पित करना चाहिए। फल, पुष्प और धूप बत्ती, अगरबत्ती लगानी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुहागिन महिलाएं सावन में आने वाले सोमवार का व्रत रखें और माँ पार्वती को
16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो अर्पित करें। अपने पति की लंबी आयु के लिए, समृद्धि की वृद्धि के लिए कामना करें। तो इस प्रकार से करने पर भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, माँ पार्वती बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अच्छा, बहुतों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये होता क्या है इस बार के 2 महीने का ये सावन लग गया, 1 महीने का लगना चाहिए। तो मैं बता दूं कि दरअसल सावन के महीने में अधिक मास पड़ने के कारण सावन का महीना 1 के बजाय 2 महीने का इस बार होगा। 19 वर्षों के बाद इस तरह का संयोग अब ये दोबारा बना हुआ है। पहले 19 वर्ष पहले बना था। जब सावन के महीने में अधिक मास आएगा, इस तरह का संयोग जो बना था ये लगभग 19 वर्ष पहले बना था। तो सावन के महीने में इस बार 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार का जो व्रत है वो 10 जुलाई को रहेगा और हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार सौर मास और चंद्रमास के आधार पर ये फैसला किया जाता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार चंद्रमास 354 दिनों का होता है और सौर मास 365 दिनों का होता है। इस तरह इन दोनों में 11 दिन का अंतर आता है और हर 3 साल के दौरान ये अंतर 33 दिनों का हो जाता है और 31 दिन या 30 दिन का महीना माना जाता है। तो इन्हीं दिनों को, जो ये 33 दिन मिलते हैं 3 साल बाद हमें, इन्हीं को अधिक मास कहा जाता है। और इस तरह इस बार सावन का जो महीना है उसमें ये 33 दिन बढ़ कर के आए हैं, अधिक मास बढ़ा है। तो इसीलिए ये इस बार 2 महीने का सावन होगा। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको तो बहुत ही शुभ समय अधिक मास का मिला है और वो भी सावन के महीने में मिला है। एक प्रकार से अमृत काल का जो समय हुआ करता है वो इस बार बढ़ करके आपको 58 दिनों का मिल रहा है। तो उसको साधक ना चूकें और इसी पवित्र समय को ध्यान में रख करके मैं बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण साधना अब इसमें डालूँगा और समय निकाल करके साधकों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी जो मैं आपको सावन के महीने की दी है समझ में आई होगी। जय माँ काली।